अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप बैक फ्लिप सीखना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल को आपने पूरा देखना है ताकि उसके बाद आपको बैक फ्लिप सीखने में आसानी हो। बैक फ्लिप एक ख़तरनाक स्टंट है, तो इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर और कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। जैसा कि नंबर 1, आपकी फ्लैक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी अगर आप ब्रिज बनाते हैं तो आपकी ब्रिज अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो ब्रिज बना रहा है, तो इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने खड़े होना है, बैक पे आप कोई गदा रख लें, इस तरह की कोई चीज़ रखें कि अगर आप गिरते हैं तो आपको चोट ना लगे। ओपन योर बोथ लेग्स एंड बैंड योर नीज। आपने अपनी नीज को बैंड करना है ताकि आप ज़मीन से करीब हो जाएं, और अपने हाथों को ऊपर उठाना है और पीछे की तरफ आपने अपने हाथों को ले जाना है और अपनी नेक को भी यूं पीछे की तरफ लेके जाना है। जब आप अपने हाथ उठाते हैं तो पीछे की तरफ जाते हैं, तो आपने अपने हेड को और हाथों को दोनों को पीछे लेके जाना है। तो जब आपकी ब्रिज क्लियर होगी तो आपको बैक फ्लिप करने में आसानी होगी। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, किसी दोस्त का सहारा ले सकते हैं या फिर अपने घर में कोई ऐसा भाई है जो आपकी हेल्प कर ले, कोई फ्रेंड है, उसको आपने खड़ा करना है एज ए हॉर्स। तो वो हॉर्स पोजीशन में आपकी बैक साइड पे आ जाएगा और आपने फिर वही जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्रिज बनाने की, जब आप पीछे जाते हैं तो आपने उसके हॉर्स बना के उसके साथ अपनी लेग्स को उसके साथ लगा के खड़े हो जाना है और पीछे जाना है, और वो आपको पुश करेगा आपकी लेग्स को। जब आपके हाथ नीचे लगेंगे तो आपको पुश करेगा, तो आपने फ्लिप करनी है। तो ये प्रैक्टिस आपने करते रहना है। इससे ये होगा कि आपको रोटेशन की समझ आ जाएगी कि जब आप पीछे जाते हैं तो वो आपको जब पुश मिलेगी तो आपके पाँव जमीन पे पीछे आएंगे तो वो कैसे आते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जब बैक फ्लिप पीछे कर रहे होते हैं तो उनकी नीज लगती है नीचे, तो ये डेंजरस हो सकता है। तो ये प्रैक्टिस करते हुए भी आपके पीछे बैक साइड पे एक गदा होना बहुत जरूरी है जिसपे आपको चोट नहीं लगेगी। ये प्रैक्टिस आपने करते रहना है। अगर फर्ज करें कि आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, तो ये फिर आप घर में कोई सोफे के कुशन पड़े होते हैं, अक्सर सोफों के कुशन होते हैं, या कोई ऐसी चीज, कोई आपके पास बड़ा सा कुशन पड़ा हो, हैवी कुशन हो, जो कि आप बैक साइड पे रख के एज ए हॉर्स उससे काम ले सकते हैं। तो आप जब उसके ऊपर से बैक साइड पे अपने आप को ब्रिज बना के पीछे की तरफ थ्रो करेंगे तो आपको आसानी होगी ये प्रैक्टिस करने में। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप ब्रिज बना के खुद से अपनी लेग्स को पीछे थ्रो कर लेते हैं, तो फिर आपको बहुत आसानी होगी। बैक फ्लिप सीखने के एक स्टेप और करीब आ जाएंगे। तो इसके बाद कि आपके पास कोई ऐसा शख्स होना चाहिए, मींस कोई कोच होना चाहिए जो कि बैक फ्लिप में आपकी हेल्प कर सके। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक यूट्यूब पे जितनी भी बैक फ्लिप की वीडियोस पड़ी हुई हैं, ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, उसमें ये दिखाया जाता है कि आप खुद से बैक फ्लिप करेंगे। तो खुद से ये नहीं होती। जब आपने प्रॉपर जंप लेके बैक फ्लिप पीछे आपने जंप करनी होती है तो उसमें चोट लगने का ज्यादा खतरा होता है। तो एक आपके पास कोच जरूर होना चाहिए जो कि आपको हेल्प कर सके, आपको पुश दे सके, और वो खुद इसका मास्टर भी हो, उसको आती हो। तो स्टेप नंबर 3 को स्टडी करने से पहले आपको जंप लेना आना चाहिए। तो वो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप स्ट्रेट खड़े होंगे। ये 2 स्टेप है, याद रखें। इसमें आप स्टेप नंबर 1 पे अपने हाथों को पीछे लेके जाते हैं, नीज को बैंड करते हैं और जंप ऊपर की तरफ करते हैं अपने हाथों को उठाते हुए। तो ये 2 स्टेप हैं। स्टेप 1 हाथों को पीछे लेके जाना है, नीज को बैंड करना है। स्टेप नंबर 2 हाथों को ऊपर स्ट्रेट मारना है और जंप लेनी है ऊपर की तरफ। ये 2 स्टेप हैं। ये आपको सिखाते हैं कि आपने नीचे से जंप उठानी कैसे है। याद रखें, जो आपके हाथ होते हैं वो आपको पुश करते हैं, आपकी बॉडी को पीछे लेके जाते हैं। हाथों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके हेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप हेड पीछे थ्रो करते हैं तो आपकी बॉडी को रोटेट करता है पीछे की तरफ। 3 पॉइंट्स के साथ बैक स्लिप बनती है। नंबर 1 आपके हाथ, नंबर 2 आपका हेड, एंड नंबर 3 आपकी जंप। तो तीनों को कंबाइन करना होता है। जंप, आपके हाथ और आपका हेड, इन तीनों को आपने एक साथ कंबाइन जब आप लगाएंगे ये स्टेप, तो आपकी बैक फ्लिप बनेगी।
और ये स्टडी करने के लिए आपके पास एक कोच होना चाहिए, बैक पे एक मैट, अच्छा मैट या अच्छा गद्दा होना चाहिए जिसके ऊपर आप ये ट्रेनिंग कर सकें। और आप रोजाना जब ये ट्रेनिंग करेंगे, जितना इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, तो इंशाल्लाह आपकी बैक फ्लिप बन जाएगी। अगर आप किक बॉक्सिंग के शौकीन हैं, बॉक्सिंग के शौकीन हैं, या फिर आप वेट अपना कम करना चाहते हैं, तो मैं आगे भी मजीद अच्छी वीडियोस में लेके आता रहूँगा। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।